अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं। आपने अपना लेक्चर लाजमी देखना है और होमवर्क जो है वो पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है ताकि आपका काम चेक किया जा सके। और आपने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है ताकि क्योंकि हमारे पास आपके वीडियोज़ का शो हो जाता है आपने किस बच्चे ने कितनी वीडियो देखी है, पूरी देखा है लेक्चर या हाफ लेक्चर देखा है। तो आपने अपना पूरा लेक्चर देखना है और अपना होमवर्क जो है वो पोर्टल पर शेयर करना है। आज हम 6 क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की यूनिट एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डायरी देख लेते हैं। SLO देखें, रिप्रेजेंट सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम्स, आइडेंटिफाई यूनिवर्सल सेट्स। वेन डायग्राम क्या होता है? जो हमारे पास सेट्स होते हैं उन्हें हम मैथमेटिकली फॉर्म में जो होते हैं हमारे पास उन्हें हम किस में शो करवाते हैं? डायग्राम में। यानी कि हम रेक्टेंगल शेप के एक डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर हम 2 ओवल शेप के बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास 3 सेट्स होते हैं ना, इसलिए 2 बनाते हैं। और फिर जो सबसे बड़ा सेट होगा वो रेक्टेंगल शेप में आएगा और छोटे सेट्स जो हैं वो ओवल शेप में आएंगे। अब देखें, आइडेंटिफाई यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स जो हैं वो हमने इसमें देखने हैं, इसमें यूनिवर्सल सेट्स हैं क्या। 3 सेट्स होंगे और 2 छोटे सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो तीसरे बड़े सेट में मौजूद होंगे। जो बड़ा सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा? अगर उसके सारे एलिमेंट छोटे दोनों सेट्स के एलिमेंट तीसरे सेट में मौजूद होंगे तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखें, सी वर्क है, डू यूनिट चेक फॉर क्वेश्चन 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक आपने करना है सी वर्क में। और उसके बाद होमवर्क है डू क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने होमवर्क में करना है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। आपने इसमें से एम्प्टी सेट्स जो हैं वो बताने हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। ए देख लें, द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 4। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो हम 2 पर डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। ऐसे ही है ना। आप सबसे पहले अपने पास लिखें इवन नंबर होते कौन से हैं। आप लिख लें 2, 4, 6, 8, 10। अब देखें 2 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर है नहीं है ना, तो इसलिए हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट है। सेकंड देखें, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 2 and 4। देखें 2 से स्टार्ट किया है उन्होंने ऑड नंबर। उन्होंने कहा है कि ये 2 and 4 के दरमियान जो नंबर है वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। ऑड नंबर हमने बताना है। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा हो। अब देखें 2 और 4 के दरमियान कौन सा एलिमेंट है? 3 है। 3 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर है। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट तो नहीं आएगा ना, कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा, इसलिए ये हमारे पास नॉट एम्प्टी है। सी वाला देखें, द सेट ऑफ फ्रैक्शंस विद आर डिनोमिनेटर ऑफ 0। ये हमारे पास एम्प्टी है बिकॉज डिविजिबल ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। बिकॉज डिवीजन ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला। अगर हम 1/0 लिखें तो क्या हमारे पास कोई सेट आता है? कोई भी सेट नहीं आता, ये एम्प्टी सेट होता है। क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर ऊपर 0 होता तो हमारे पास 0 आता, तो 0 एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर कहा है, डिनोमिनेटर कहा है तो क्या आएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपने खुद करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन से होते हैं? अकेला एलिमेंट हो, उसके साथ कोई और एलिमेंट ना हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2। नेचुरल नंबर जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन चलते जा रहे हैं। हमें नहीं बताया उन्होंने कहाँ तक हैं, मतलब कि अगर आपको बताया जाए तो फिर तो आप वहाँ तक लिख लेंगे। अगर आपको शो नहीं करवाया गया कि नेचुरल नंबर कहाँ तक हैं तो फिर वो चलते जाएंगे।
अब देखें उन्होंने लेस देन 2 कहा है, 1 से स्टार्ट होता है तो 1 जो है वो अकेला एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 37। 35 नेचुरल नंबर अभी बताया आपको कौन से होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं। अब देखिए उन्होंने बिटवीन कहा है, 35 लिखें, 35 के बाद क्या आता है 36, फिर उसके बाद आता है 37, तो हमारे पास दरमियान वाला एलिमेंट कौन सा है 36। ये डिजिट 2 हैं लेकिन एलिमेंट क्या है, एक है, एलिमेंट एक है, डिजिट 2 हैं, तो ये आपने ये नहीं कहना कि नहीं इसके एलिमेंट ही 2 हैं, ये एक एलिमेंट है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, सिंगलटन है। बाकी द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4। होल नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं। अब उन्होंने होल नंबर कहा है 2 एंड 4 के दरमियान, 2 3 4। अब देखें 2 और 4 के दरमियान वाला कहा है, क्या है, नंबर 3 है, तो ये हमारे पास क्या है आएगा, सिंगलटन सेट आएगा। द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4। इवन नंबर आपने उन्होंने कहा है, इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 0 2 4 6 8। मैंने आपको बताया है ना कि जो 2 के टेबल पर डिवाइड हों और रिमाइंडर उसका 0 आए वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। अब देखें 2 के बाद हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद 4, इन दोनों के दरमियान कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 जो है वो 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास नॉट सिंगलटन। 3 जो है वो हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता। अगर रिमाइंडर 0 आता तो वो इवन नंबर होता है, लेकिन 3 जो है उसका रिमाइंडर 1 आता है तो वो हमारे पास ओड नंबर है, इसलिए उन्होंने सिर्फ इवन नंबर का पूछा है, तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। उन्होंने कहा था सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए ये हमारे पास नॉट सिंगलटन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स। ये जो हमारे पास सेट्स दिए गए हैं इनमें हमने काउंट करके एलिमेंट्स जो हैं उनके तादाद लिखनी है। क्या लिखनी है, तादाद लिखनी है। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5। अब देखें लेस देन 5 था, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं, तादाद इनकी क्या है 5 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 5 एलिमेंट्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलते जाते हैं ना। यहाँ पर उन्होंने हमें लिमिट बता दी है 5 एंड 6 के दरमियान। देखें 5 एंड 6, 5 और 6 के दरमियान कोई एलिमेंट होता है, मतलब नेचुरल नंबर होता है, कोई नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 0 एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, ये जो है आपने क्वेश्चन खुद करने हैं, प्रैक्टिस करके देख लेनी है। इसका एफ पार्ट देख लें आप, द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 8 का क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखने हैं। अब देखें हमने फैक्टर्स ऑफ 8 बताने थे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 8 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 2 के बाद 3 को अगर हम टेबल पढ़ें तो हमारे पास कहीं पर भी 8 नहीं आता। फिर अब हम 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है। अब देखें ये वाला रिपीट नहीं हो गया, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, ऑर्डर चेंज हुआ है और ये रिपीट हो गया है, तो हम उसके ऊपर वाले जो हैं वो भी ऑर्डर चेंज करके लिख देंगे, ऑर्डर चेंज करके लिख दिए। अब देखें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं 4। देखें 1 2 4 8, यही एलिमेंट है ना हमारे पास, ये वाले हम इस साइड वाले लिख लेते होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जब रिपीट हो जाए तो हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो फिर डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए, काउंट करें 1 2 3 4, हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए हैं, 4 एलिमेंट आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच वन ऑफ द गिवन सेट्स इज द यूनिवर्सल सेट।
यानी कि ये जो हमारे पास सेट्स दिए गए हैं इनमें हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट भी बताना है। शो इट यूजिंग अ वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम जो है वो हमने रिप्रेजेंट करनी है। अब देखें ए क्वेश्चन देख लें। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16। आपने 2 के फैक्टर निकालने हैं, 8 के और 16 के। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का एफ पार्ट किया है बिल्कुल वैसे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक, हमने ए के यानी कि फैक्टर्स निकाले हैं। ये देखें 2 के फैक्टर्स देखें, 1 एंड 2 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 1 से। हमने वहीं तक फैक्टर निकालने होते हैं जिस डिजिट के निकालने हों। अब देखें अगर हमने 3 के निकालने होते तो हम सिर्फ 3 के टेबल तक देखते। यहाँ पर 2 के निकालने थे तो हमने सिर्फ 2 के टेबल पे देखे हैं। हमारे पास कौन सा फैक्टर आया है, 1 एंड 8 2। अब बी देख लें, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के फैक्टर निकालने हैं। ये हमारे पास दिए गए, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 2 को 4 से करें 8 आता है। अब देखें 3 को हम किसी भी 3 का टेबल पढ़ें तो हमारे पास 8 नहीं आता, 4 का पढ़ें 8 आता है। ये देखें ये वाला रिपीट नहीं हो गया, बस ऑर्डर चेंज हुआ है, ऐसे ही हुआ है ना। फिर हमने जब रिपीट हो जाए और ऑर्डर चेंज हम करके हो जाए तो हम ऊपर वाले लिख लेते हैं। ये देखें 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1। इसके हमारे पास फैक्टर बी क्या हैं, 1 2 4 8। इसके बाद हमने 16 के फैक्टर्स देखने हैं। 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 3 के टेबल पर 16 नहीं आता, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, फिर 4 के बाद 5 को किया नहीं आता, 6 के टेबल पर भी 16 नहीं आता, 7 के टेबल पर भी नहीं आता, 8 के टेबल पर 16 जो है वो आता है, 8 2 ज़ा 16। ये देखें ये रिपीट नहीं हो गया, ये वाला रिपीट हो गया ना। तो हमने देखें इसके सिर्फ ऑर्डर्स जो हैं वो चेंज हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई 8 था, अब 8 मल्टीप्लाई 2 है, तो इसके ऊपर वाले जो हैं हम वो लिख लेंगे। 16 मल्टीप्लाई 1 आ गया, सिर्फ एक ही था ना इसलिए हमने एक ही लिखा। अब हमारे पास ये वाले जो हैं ये इसके एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये वाले फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16। ये ए बी और सी तीनों के आ गए। अब सबसे पहले हमने इसकी ट्रायंगल शेप की एक डायग्राम बनानी है, उसमें 2 ओवल शेप के बनाने हैं। जो छोटे हैं उनमें देख लेना है कोई कॉमन है एलिमेंट। देखें 1 भी कॉमन है इन दोनों में और 2 भी कॉमन है, तो हमने दरमियान में 1 और 2 लिख लेना है। अब देखें एक साइड पे ए लिखना है, एक साइड पे बी। अब ए का कोई एलिमेंट बचा है, नहीं बचा ना, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। बी का कौन सा एलिमेंट बचा है, 4 एंड 8, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने सी लिखना है। सी जो है वो सी में कौन कौन से, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना। ये देखें 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये वाले एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। कौन सा एलिमेंट बचा है, 16। 16 को हमने क्या लिख देना है, बाहर लिख देना है। अब देखें 16 को बाहर लिख दिया। अब सी के जो एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों के एलिमेंट्स से ज़्यादा थे, तो हमने देखा इसके एलिमेंट भी सी में मौजूद हैं, इसके एलिमेंट भी सी में मौजूद हैं, तो सी हमारे पास क्या हो गया है, यूनिवर्सल सेट। ए एंड बी के दोनों एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं, इसलिए सी जो है वो हमारे पास इज़ यूनिवर्सल सेट। अब इसी तरह आपने इसका बी पार्ट करना है। देखें इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस में है, जेड में है, और ये हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। देखें 2 और 3 भी इसमें मौजूद है और 1 और 2 भी इसमें मौजूद है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया है। अब इसे आपने डायग्राम में, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, और ये दोनों क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं और अपने पोर्टल पर लाजमी शेयर करने हैं ताकि आपका काम चेक किया जा सके। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।